छत्तीसगढ़ के सम्मानित नागरिकों, हमारे रायपुर महाधिवेशन के मौके पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा मोतीलाल वोरा सभा स्थल पर आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो जनसभा में पधारे सभी मित्रों का और एक बार मैं स्वागत करते हुए और आज ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आज की जो सरकार है केंद्र में, ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है या लोगों के लिए काम करने वाली सरकार नहीं है। ये सिर्फ अपना डिक्टेटरशिप चलाते हैं। हमको आपके ओर से, गरीबों के ओर से, स्त्रियों के ओर से, एससी एसटी लोगों के ओर से कोई बात रखने के लिए वहां पर हमें आजादी नहीं है। कोई भाषण हम करते हैं जनता के हित में, और राहुल जी भी पार्लियामेंट में किए, मैं भी राज्यसभा में अपना भाषण किया, मेरा भाषण भी काट दिया, राहुल गांधी जी का भाषण भी काट दिया। हम कोई गलत शब्द नहीं बोले, हम किसी को गालियां नहीं दिए, हम सिर्फ उनको हिसाब पूछा। भाई, जो अदानी 2004 पहले उसकी संपत्ति थी 3000 करोड़, 2014 में बनी 50,000 करोड़ और 2021 से लेकर 23 तक 2.5 साल में अब बनी कम से कम 13 लाख रुपए। ऐसी कौन सी जादू है, आपको बताओ, हमको बताइए। नहीं तो प्रोग्राम की जरूरत ही नहीं है, वेलफेयर स्कीम की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री किसान भी न को, वो भी न को। जो मंत्र आपने अदानी को पढ़ाया वही मंत्र हमको भी बोलिए। 1 रुपए को 13 रुपए कैसा होता है, या 1 लाख को 13 लाख कैसा होता है, सिर्फ 2.5 साल में। यह है एक व्यक्ति के लिए पूरा राष्ट्र उन्होंने गिरवी रखा, पूरे राष्ट्र के लोगों को तबाह किया। किसका पैसा है? 80,000 करोड़ उन्होंने एक इंसान को, एक कंपनी को अगर लोन देता है, क्या वो किसी के ओर से भी नहीं है? वो LIC का पैसा है जो लोग हमारे बच्चों के लिए इंश्योर करते हैं, हमारे लिए इंश्योरेंस कर लेते हैं। यहां बैठे हुए नेता अपने लाइफ इंश्योरेंस कर लेते हैं, वहां मीडिया के दोस्तों को भी इंश्योरेंस करना पड़ता। इंश्योरेंस के पैसे जो उस कंपनी में है, LIC में, वो निकाल के आपने दिया। और जो गरीब लोग, मेहनतकश लोग, मध्यम वर्ग के लोग, जो सरकारी नौकर है, किसान है, वो अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करता है। तो SBI बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो और कोई बैंक हो, उन्होंने भी इतना लोन दिया, पूछो मत। तो ये इतना बड़ा लोन एक व्यक्ति को देते हैं, और वो भी कई के लिए देते हैं जो सरकार के कंपनियां खरीदने के लिए, मॉर्टगेज कर लेने के लिए लॉन्ग लीज पे देते हो। और पैसा हमारा, संपत्ति हमारी, पब्लिक सेक्टर्स हमारे, और खरीदने वाले हमारे पैसे से अदानी। और इसको आशीर्वाद देने वाले कौन? मोदी। मोदी साहब ये तो हमेशा ये कहते हैं, मैं खाऊंगा नहीं,
न खाने दूंगा, यही कहा ना लफ्ज, हाँ? न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब भाई आप बोलिए, आप नहीं खा रहे, पैसे तो कोई खाते नहीं, लेकिन हमारी संपत्ति एक एक बेच रहे ना, ये पैसा किसके पास जा रहा है? तुम्हारे दोस्त के पास जा रहा है। वो कौन सा दोस्त है जिसके प्लेन में आप प्रधानमंत्री की वोट लेने के लिए गुजरात से आए थे? वो उसी के प्लेन में आए थे और बोलते हैं मैं रिश्वत को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, करप्शन बंद। कहां बंद है भाई? ये हो सकता है कि छोटे छोटे करप्शन में बंद किया, लेकिन बड़े बड़े करप्शन के लिए मैं अलाउ किया, यही हो सकता है। और आज यही राहुल गांधी जी ने बोला, हमने बोला, भाई हम पूछते अदानी के साथ आप दिल्ली आए या नहीं, अदानी के साथ आप कितने देशों में घूमे, अदानी आप पहुंचते ही उन्होंने कितने देशों में पहुंचा, अदानी को कितने देशों के साथ आपने वहां के मुखिया से मिलवाया, यही हिसाब पूछ रहे थे। जब हम हिसाब पूछ रहे तो हमारे भाषण गायब, उसमें नहीं, ना किताब में नहीं, ना वहां पर प्रोसीडिंग में नहीं, गई निकाल दो ये। तो हम ऐसी डेमोक्रेसी में है जिस डेमोक्रेसी में बोलने की आजादी नहीं, लिखने की आजादी नहीं, खाने की भी आजादी नहीं। तुम ये खाओ, तुम वो खाओ, फलाना छोड़ो। और आजकल कोई व्यक्ति अगर सच बोलता है उसको जेल भेजते हो। यहां तक मैं नहीं देखा भाई, मेरे को 51 साल हो रहे हैं, खत्म हो गए जनवरी 51 को। तो मैं कभी नहीं देखा महाधिवेशनों में, अधिवेशन चल रहा है, रेड धड़ाधड़ डाल रहे हैं। किसको डरा रहे आप? अरे छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं है। और अरे वो तो लोग जंगल में रहते हैं, हर पानी को देखे हैं, हर पानी पिए हैं, नदी का पानी पिए, बावड़ी की पानी पिए, तालाब की पानी पिए। तुम तो सिर्फ एक बोतल की पानी पीते हो बस। तो डरना है तो आप डरते हो, इसीलिए तो ऐसे रेट डालते हो। अगर आपको डर नहीं है, क्यों आपने जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट ईडी है उसको होम डिपार्टमेंट से क्यों जोड़ा? 70 साल 75 साल में वो इलाका जो आर्थिक इलाके से संबंध था वो निकालकर शाह के हाथ में दिए, क्योंकि लाठी भी उसके पास और सताने के लिए आना, डराने के लिए। और वो डराते ही हर जगह ये काम कर रहे हैं। उतना ही नहीं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव कारखाने, ये भी वहां के लोगों को डरा के वो चाहते हैं कि कारखाने लेना, डीसीसी बैंक लेना, क्रेडिट कोऑपरेटिव लेना, मिल्क डायरीज लेना, हर चीज लेना। इसके लिए वो कोऑपरेटिव भी होम डिपार्टमेंट के साथ जोड़ दिए। अब तक मैं 75 साल में नहीं देखा होम डिपार्टमेंट में। होम में तो लॉ एंड ऑर्डर रहता है, बहुत से आईएएस आईपीएस इनके समस्याएं रहते हैं, और देश के बॉर्डर ये देखने का रहता है। लेकिन ये सब शाह ने अपने हाथ में लिया और दोनों मिलके देश में
अपना डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। तो यही खतरा है लोकतंत्र के लिए। इसके लिए आपको डट के मुकाबला करना है। अगर लोकतंत्र नहीं, अगर संविधान नहीं बचा, सबसे मार अगर किसी को गिरेगी वो आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को गिरेगी, दूसरे और किसी को नहीं। क्योंकि आज रिजर्वेशन है आपका, इसी कम कर रहे हैं। लाख सरकारी नौकरियां हैं, वैकेंसीज हैं, सब रेल पकड़ के, लेकिन वो नौकरियां नहीं भर रहे। क्यों नहीं? कम से कम 60 हैं। अगर गरीब लोग 16 लाख वैकेंसीज अगर भर दिए, 17 लाख वैकेंसीज गरीबों को लिए, तो पैसे जब होते हैं तो उनमें बोलने की ताकत आती है। जब बोलने की ताकत भी आती है, बच्चों को पढ़ा सकते हैं और अपना भी चला सकते हैं। इसीलिए मोदी जी ये नहीं चाहते कि वो वैकेंसी भरो, लेकिन वो करते क्या है, जो जहाँ चुनाव हो रहा है, चीफ भाई साहब हमारे पास 5 लाख खाली। अरे 5 लाख छोड़ो भाई, मेरे को एक 70,000 का सर्टिफिकेट प्रिंट करके दो, ताकि नौकरियों के मैं इसमें फंक्शन में बांटूंगा। तो वो आप देखा होगा 2-3 जगह उन्होंने अपॉइंटमेंट के सर्टिफिकेट खुद प्राइम मिनिस्टर ने बांटा। कहीं सुना आपने? वो डिप्टी सेक्रेटरी करता है काम, उसकी ऑर्डर जाती है क्लर्क से, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री वो खुद अपॉइंटमेंट के ऑर्डर बांटते हैं, इसलिए कि इलेक्शन में उन बच्चों को मालूम होना, अरे हमको अपॉइंटमेंट, अरे वो तो आपका हक है।